Hello students, here we are with a new chapter of Democratic Politics book, chapter 1 Power Sharing. As you can see here, the name of this chapter suggests that the power is being shared among different groups, different people or different levels of the government. Which one is better? If we share the power of or if the power is going to be in one hand. तो इसी को प्रूव करने के लिए लेट्स सी द examples of some countries here. You can see the heading there, Belgium and श्रीलंका. हम इन दोनों कंट्रीज़ में से वन ऑफ द कंट्री बेल्जियम को सबसे पहले ले लेते हैं. इसमें लेट्स सी अबाउट बेल्जियम स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द पैराग्राफ. बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप. इट इज़ स्मॉलर देन द एरिया ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा. अगर हम अपनी स्टेट हरियाणा से कंपेयर करें बेल्जियम को, तो बेल्जियम इज सच अ स्मॉल कंट्री जहाँ पे जो एरिया है वो हरियाणा से भी छोटा है. सो इट इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री. विद दिस द पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम, अगर हम पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम देखते हैं तो इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा इज़ नियर अबाउट अबव 2 करोड़, तो बेल्जियम की पॉपुलेशन जस्ट हाफ है. सो यू कैन सी द स्मॉल कंट्री हेयर. और यहाँ पे अभी कौन सी कंट्रीज से ये अपने बॉर्डर्स को शेयर करती है. ओके, लाइक इंडिया ऑल्सो शेयर इट्स बाउंड्रीज विद सम ऑफ इट्स नेबरिंग कंट्रीज लाइक दैट ऑफ श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान. इसी तरीके से बेल्जियम के भी कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ है और उसमें आप देख सकते हैं इन द पैराग्राफ इट इज़ रिटन. नंबर 1 इज़ फ्रांस, सेकेंड इज़ नीदरलैंड्स, जर्मनी, लग्जमबर्ग. सेम यू कैन सी ऑन द मैप ऑफ यूरोप गिवन इन फ्रंट ऑफ यू. आप देख सकते हैं बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री जिसके शेयर द बॉर्डर्स आर शेयर्ड विद नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, फ्रांस. कमिंग बैक टू द पेज. नाउ व्हाट अबाउट द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम. बेल्जियम की अगर एथनिक कॉम्पोजिशन देखते हैं तो एथनिक कॉम्पोजिशन का मीनिंग क्या होता है. Social division based on shared culture. People belonging to the same ethnic group believe in their common descent because of similarities and physical type or of culture or both. इसका मतलब क्या हुआ? Ethnic composition depends on the culture of the people living in that country, their art forms, their living style, everything. All these total or of together. हम सबका आर्ट फॉर्म्स को, उनके रहन सहन को सब मिला करके कल्चर बोलेंगे. और यहाँ पे द कल्चर ऑफ द पीपल एंड देयर फिज़िकल टाइप्स, जो उनके फीचर्स हैं, उनकी हाइट और दिखने में कैसे होते हैं, ये सब कुछ मिला करके जो आपका एथनिक कॉम्पोजिशन है. तो अब अगर आप बेल्जियम में देखें तो बेल्जियम में व्हाट टाइप ऑफ पीपल आर एक्चुअली लिविंग. तो सबसे पहले तो इसका मैप देखते हैं. द मैप एट द बॉटम ऑफ द पेज, हियर यू कैन सी बेल्जियम is being divided into these 2 regions. बिल्कुल जो broadly दिखाई पड़ रहे हैं आपको येलो एंड रेड कलर में. आपके शेडेड रीजन भी वहाँ पर आपको शो करे गए हैं. इफ़ यू विल सी देयर द रेड कलर विच इज़ एट द साउथ ऑफ बेल्जियम इज कॉल्ड एज द वेलोनिया रीजन. और इसी के जब ऊपर की तरफ चलते हैं येलोइश रीजन में, तो दैट रीजन इज कॉल्ड एज फ्लेमिश रीजन. तो इफ़ यू विल सी इन द पैराग्राफ गिवन देयर, तो 59% ऑफ द पीपल, it is written there, 59% of the people living in the Flemish region are Dutch speaking people. ये Dutch language जो है वो mainly Netherlands people used to speak. And in the same way, if you will see at the south of Belgium, you will see Wallonia region. About 40%, you can see there it is written, near about 40% of the people live in the Wallonia region and speak French. तो यहाँ पे ये French speaking people हैं. और अगर आप राइट साइड में बिल्कुल जाते हैं ईस्ट ऑफ बेल्जियम में, तो वहाँ पर आपको दिख रहा है एक शेडेड रीजन पर्पल कलर में. सो दैट इज़ द रीजन वेयर जर्मन स्पीकिंग पीपल ऑल्सो आर लिविंग. तो हियर यू कैन सी दैट दिस इज़ द कॉम्प्लेक्सिटी. ये एक कॉम्प्लिकेटेड जो एथनिक कॉम्पोजिशन है बेल्जियम की, यू कैन सी हियर. ये सारे लोग आपके बेल्जियम में रहते हैं. इसी तरीके से इफ़ यू विल सी द ऑरेंज कलर पोर्शन, येलोइश रीजन जो फ्लेमिश रीजन है वहाँ पर, तो दैट इज़ द कैपिटल ऑफ बेल्जियम विच इज़ कॉल्ड एज ब्रसल्स. ठीक है,
तो अभी देखने की बात यह, पूरी बेल्जियम में अगर देखा जाए, द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज ऑफ द डच स्पीकिंग पीपल, लेकिन जो फ्रेंच पीपल हैं आपके सिर्फ 40% है, और जर्मन स्पीकिंग तो 1% ही है खाली. सो दिस इज द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग इन बेल्जियम, जिसमें से पता चलता है मेजॉरिटी पीपल जो है डच स्पीकिंग है. अब अगर हम ब्रसल्स में देखें तो ब्रसल्स में जस्ट अपोजिट है. 80% ऑफ द पीपल in Brussels are French speaking and Dutch people are only 20%. तो आप ये देखिए, what was the Cold War going on between them? And this you can see in the last paragraph given there. You can see there, I am going to read, the minority French speaking community was relatively rich and powerful. This was resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later. You can see here that the French people were already economically developed. वो पहले से ही रिच थे, लेकिन Dutch people were not, and therefore this was a type of anger of the Dutch people for the French people कि वो क्यों इतने ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं और हम तो मेजॉरिटी में हैं बेल्जियम में, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है. और दिस वाज द रीज़न why the Dutch people did not like French people in Belgium. और यही एक टेंशन का रीज़न रहा. This was during 1950s and 1960s. और if you will see, the capital Brussels में तो tension was more acute because वहाँ पे French people were more, 80%, and Dutch people were less. So this type of tension among the two communities presented a special problem. आप देख सकते हैं, there was a big problem going on in Belgium, or we can say a cold war going on between the French people and the Dutch people in Belgium. So if you will see in the last paragraph, it is written there. So what was the arrangement made for them? तो ये arrangement आप देख सकते हैं. If you will see accommodation in Belgium, ये arrangement का मतलब यहाँ पे हुआ क्या? The Constitution of Belgium was amended. You can see there, the Belgian leaders took a different path. They recognized the existence of regional differences and cultural diversities between 1970 and 1993. They amended the constitution 4 times. Can you see this? The Belgium leaders have amended the constitution about 4 times just to finish off this Cold War which was going on between the French and the Dutch people. तो अमेंडमेंट देखिए कैसे किया गया यहाँ पे, इसी को बोलते हैं देखिए पावर शेयरिंग. हाउ वाज द पावर शेयर्ड अमंग द फ्रेंच एंड द डच पीपल इन बेल्जियम सो एज टू मेंटेन पीस. ओके, नाउ यू विल सी हियर दैट ड्यू टू पावर शेयरिंग द distrust among the people, the tensions going on among the people can be well maintained if there was no power sharing. Therefore, the leaders of Belgium shared a new type of Belgian model. They designed a new Belgian model which was different from any other country. And they decided that how the power should be shared among both the different communities found in Belgium. और इसके लिए उन्होंने क्या करा, देखिए फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है, what was the new Belgian model? Number 1, constitution prescribes that the number of Dutch and French speaking community ministers shall be equal in the central government. Can you see that? That to share the powers equally, central government में equal number of ministers होंगे, Dutch के भी and French के भी. And the Dutch people abided with this particular you can say offer that okay, we are ready that there should be equal number of ministers of Belgium also and equal number of ministers of French also and Dutch also, just to share the powers equally. और इसी के आगे देखिए लिखा है, स्पेशल लॉज जब भी बनते थे तो वो किसी भी एक कम्युनिटी के अकेले से नहीं बनते थे,
These special laws were designed or they were made or drawn with the combination of both the communities. Both of them used to combined efforts के साथ वो न्यू पॉलिसीज को फ्रेम करते थे स्पेशल लॉस के लिए, राइट? फिर सेकंड पॉइंट में आते हैं, देखिए नेक्स्ट, अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन. वहां पे देखिए लिखा हुआ है मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट. यानी कि बहुत सारी जो पावर्स थी सेंट्रल गवर्नमेंट की वर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट. व्हाई? बिकॉज हमारे दोनों रीजन्स जो थे फ्लेमिश एंड वेलोनिया रीजन में, इनकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी इन दोनों जगहों में, फ्लेमिश रीजन में डच एंड वेलोनिया रीजन में फ्रेंच पीपल रह रहे थे. तो इसके लिए ऐसा ना हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी तरीके से उनके ऊपर प्रबल हो जाए, तो उसके लिए क्या करा गया, दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट has been some powers of the central government were given to the state governments of the two regions. Okay, and the state government are not subordinate to the central government. स्टेट गवर्नमेंट सबॉर्डिनेट नहीं रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर के अंडर में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर प्रबल नहीं रह सकती है, उसे बाध्य नहीं कर सकती है किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ लॉज में. ठीक है, और इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट भी किसी तरीके का कोई प्रबलता सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर नहीं दिखा सकती है. ठीक है, इसी का मीनिंग ये हुआ, द स्टेट गवर्नमेंट वाज नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. थर्ड पॉइंट में लिखा है ब्रसल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट. देखिए, व्हाई वाज देयर अ नीड फॉर अ सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रसल्स? बिकॉज इन द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, ब्रसल्स, फ्रेंच पीपल वर लिविंग मोर इन द कैपिटल and the Dutch people were more in whole of the Belgium. So a more acute tensions were developed in Brussels, right? So therefore a separate government was required in Brussels, where this again more new equal representation policy was going to be started there in Brussels also. And the French people in Brussels agreed, okay, yes, we agree that equal representation in the government of Brussels will be there for the French and Dutch people both. Because Dutch people have accepted, Dutch people ने accept किया था कि equal representation पूरी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में रहेगा, फ्रेंच और डच का दोनों का, राइट? एंड दिस इज वाई देयर वाज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रसल्स हैविंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन. इसी को पावर शेयरिंग बोलते हैं, राइट? इफ यू विल सी देयर पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट इज देयर. देखिए वो एडवर्टीजमेंट में क्या दिखा रहे हैं, एक स्ट्रीट का एड्रेस है वो, ठीक है, वहां पे लिखा है मॉन्टेनबर्ग और नीचे लिखा है ग्रैंड प्लेस ग्रॉट मार्केट. ये दोनों लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है स्ट्रीट का नेम. आप नीचे देख सकते हैं, द नेम ऑफ द स्ट्रीट इज रिटन इन डच लैंग्वेज ऑल्सो एंड फ्रेंच लैंग्वेज ऑल्सो, राइट? नाउ if you'll see the question given at the bottom of the page, what kind of solution is this? I'm glad our constitution does not say which minister will become from which community. इसका मतलब यही है, हमारी इंडिया में सेकुलरिज्म है, दैट हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो हमारी किसी कम्युनिटी को देख करके सिलेक्ट नहीं होते हैं, isn't it? Because there is secularism. तो if you see in India, then we do not select ministers on the basis of community. If you will see the fourth point here, apart from the central and state government, you will see here, apart from central and state government, there is one more type of government which is community government. अभी ये community government क्या है? Which will look after the betterment of the different communities like Dutch, French and German speaking people community. उनकी education, उनके power regarding other issues और लैंग्वेज के प्रमोशन के लिए, इन सबको देखने के लिए क्या है, देयर इज अ सेपरेट गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, राइट? दिस इज नाउ शेयरिंग द पावर मोर एंड मोर, विच इज व्हाई नाउ देयर इज नो मोर प्रॉब्लम फाउंड इन बेल्जियम. बेल्जियम इज अ पीसफुल कंट्री because of this complex Belgian model. Okay, let's read the last lines of the last paragraph. It is written there, they helped to avoid the civic strife between the two major communities and a possible division of the country or linguistic
लाइन्स ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स का मीनिंग है ऑन द लैंग्वेज डिवीजन के बेस पर फ्रेंच एंड डच पीपल वर इन अ पोजिशन इन द पास्ट ऑफ डिवीजन. उनका डिवीजन हो सकता था, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस वेरी गुड बेल्जियन मॉडल जो पावर शेयरिंग शो करता है equally among French and the Dutch people, Belgium was saved from division, right? And because of this only peaceful country Belgium, now European countries have made their European Union. They have formed all the countries of different countries of Europe. उन्होंने एक यूरोपियन यूनियन फॉर्म किया है. उसका जो headquarters है, they have made in Brussels, the capital of Belgium. Okay. So bye for now. We will meet again with a new video afterwards.